Okay, so now let's come to the point. That one is reactivity towards halogen. ग्रुप नंबर कौन है बच्चों यहाँ पे हमारे पास? ग्रुप नंबर कौन है? 16 है. ग्रुप नंबर 16 है जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम है. ओके, अब यहाँ पे क्या आता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो EX6, EX6, EX4 और कौन आएगा? EX2 आएगा. समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? यहाँ पे आएगा जैसे इसमें तो आपको 6 कभी नहीं मिलने, इसमें तो आपको कभी नहीं देखने को नहीं मिलेगा ये 6 और 4. सल्फर में मिल सकता है आपको, SF6 मिल सकता है. समझ रहे हो बात? क्योंकि फिर देखो ये या कैसे समझाऊं आपको, सल्फर है वो छोटा होता है तो उसके आसपास में ऐसा बोलूं फ्लोरीन 6 है तो ठीक है, इट कैन बी देयर, SF6 कैन बी देयर. ओके, फिर मैं बोलूं इसके साथ 6 आसपास HCl6 है, सो आई विल नॉट गेट इट. आप समझ ही सकते हो कि एक क्लोरीन के साथ सल्फर मतलब 6 नहीं जुड़ सकते. इट्स लाइक वेरी वेरी अनस्टेबल. आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? यस सर. और अगर आप 6 की बात करो तो सभी में मोस्टली आपको कौन मिलेगा? हेक्सा फ्लोराइड ही मिलेगा और वो सभी गैसियस फॉर्म में रहते हैं. हेक्सा फ्लोराइड मिलेंगे और सभी कौन से फॉर्म में होते हैं? हेक्सा फ्लोराइड्स. दे ऑल हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस स्टेट, इन अ गैसियस स्टेट. आ रही है भी आपको बात समझ में? अगर आप यस सर. SF6 की बात करो, SF6 हमने शायद पढ़ रखा था. कोई बताएगा हमने SF6 कब पढ़ रखा था? बोलो, SF6 कब पढ़ रखा था? बोलो. SF6 कब थर्ड पढ़ रखा था? चैप्टर में, हाँ, 11 स्टैंडर्ड में थर्ड यस और चैप्टर. यस यस यस. तो अब मुझे बताओ उसका शेप कौन सा था? SF6 का कुछ याद है आपको? ड्रॉ कर लो. बाकी सबका फिर ऑक्टाहेड्रल ही होता होगा. समझे बात? हम हेक्साफ्लोराइड की पहले ई से EX6 की बात करते हैं. तो मैंने आपको पहले बताया EX6 में सभी फ्लोराइड्स बहुत खास मिलते हैं. और स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्लोराइड स्टेबल है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड फिर आयोडाइड. याद रखना ये MCQ में पूछ सकते हैं. स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड. तो सबसे ज्यादा कौन होता होगा बच्चों? बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होता होगा? फ्लोराइड. आई बुरी बात समझ में? और सभी कौन से फॉर्म में होते हैं? गैस फॉर्म में. ओके, हेक्साफ्लोराइड हमने साइड में रख दिया. नाउ इज इट क्लियर? हमने किसको साइड में रख दिया बताओ? हेक्साफ्लोराइड. यस. तो क्या पढ़ा है सर हेक्साफ्लोराइड में? सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं, सभी ऑक्टाहेड्रल होते हैं और ऑक्सीजन का हेक्साफ्लोराइड नहीं मिलता है. इतनी चीज हमने देखी है ना? यस और नो? यस सर. अब कौन आएगा? अब SF4 की बात करते हैं. अब हम टेट्राहेलाइड्स की बात करते हैं. अब हम किसकी बात करने वाले हैं बच्चों बताओ? ओके, तो अब हम बात करते हैं टेट्राहेलाइड्स की. तो यहाँ पे बात करें तो EX4 टाइप होता है. तो यहाँ पे भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ SF4 आपको जरूर मिलेगा. इसमें भी फ्लोरीन ही ज्यादा स्टेबल होते हैं. ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म में होता है पता है आपको? गैसियस फॉर्म में होता है. यस और नो? जियोमेट्री, इन सभी की जियोमेट्री की बात कर लूं, जैसी SF4 की होगी वैसे इन सभी की जियोमेट्री होती होगी. हाँ या ना? आपको पता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं ना, तो उसकी जियोमेट्री भी सेम होती है और उसका उसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है बच्चों. ओके, अब इसमें SF4 की बात करूं तो एक गैसियस है. SF4 याद है कैसा उसका शेप था? बहुत फेमस, बहुत पूछा था मैंने 11th में इसको. तो मेरा फेवरेट था ये, आपको याद हो तो. ट्राइगोनल पिरामिडल. सीसो वो बहन, जब शेप देखते हैं तभी क्या कर रही है हस्ती बहन? ये शेप में कंसिडर नहीं करते हम लोग. ये शेप में नहीं आता है, सीसो होता है इसका शेप. मजाक कर रही है तो.
अब ये अच्छे से स्मूथ रॉक काम भी नहीं कर रहा अभी तो। चलो ये सीसो हो गया, ठीक है, यस और नो? HCl4 लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। TeF4 वापस सॉलिड होता है। सो मतलब जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीन चीजें। नाउ इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो ओके, डन। ओके, कौन सा यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता होगा, सोच के बताना। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता होगा 5 ऑर्बिटल से? sp3d. sp3d। हाँ, बोलना पड़ता है क्या 5 ऑर्बिटल है ऐसा, तभी समझ में आएगी बात, अदरवाइज नहीं आएगी क्या? नहीं। ओके, किसी ने देख के कृतार्थ बाहर कर दूंगा बेटे, ज्यादा बोला तो। वैसे भी तू तो यही बोलेगा, अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, सच में तुझे जानता हूँ। चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो, और इसका जो शेप है, ऑर्बिटल कैसे होती है बताओ? SF4 होता है, सीसो शेप में होता है, ओके। सीसॉ। और यहाँ पे देखो कौन सा, ये बॉन्ड कम होते हैं, इसकी लेंथ कम होती है और इनकी लेंथ ज्यादा होती है। एक चीज याद रखना, इनकी लेंथ कम होती है और इनकी लेंथ क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं EX2 के बारे में। सर ये खत्म हो गया, हाँ। SF4, SCF4, TF4, गैस, लिक्विड, सॉलिड, इसका जियोमेट्रिक शेप, उसका हाइब्रिडाइजेशन और थोड़ा बहुत उसके बॉन्ड के बारे में। तो अगर आपको पता है तो आप ऐसे लिखोगे तभी आपको पता चलेगा। देखो रट्टा नहीं मारना, पहले EX6 के बारे में बात करो, फिर EX4 के बारे में बात करो। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बताओ? EX2. EX2. तो अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन के सिवा बाकी सभी जो है वो EX2 के क्लोराइड और ब्रोमाइड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा SCl2 और SBr2 आपको मिल सकता है। SeCl2 एंड SeBr2 कौन ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में, सोच के बताओ। SaCl2। SCl2. Cl2. TCl2 और यहाँ पे क्या आएगा, TBr2 हो सकता है, समझे बात, हाँ या ना? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता होगा बताओ? sp3। SP? 3। कैसे पता चला? अंदाजा लगाया बस। बस बढ़िया, तेरा अंदाजा बेटे, पास हो गया तू। तू IIT क्रैक करेगा बेटे, बढ़िया सब। चलो नेक्स्ट वन, कोई बता पाएगा मुझे, एक्सप्लेन कर पाएगा किस तरह से आप SP3 बोल रहे हो इसको? क्या मैंने सिखाया था VSCPR के टाइम पे कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना है? अगर आपको याद नहीं है तो ट्राई करो, सोचो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो सोचो। सर 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, इसलिए 2 बॉन्ड पेयर है, कैसे? Cl2 से जुड़ा है ना S, हाँ, और 2, और 2 लोन पेयर है उसके पास। तो टोटल कितनी ऑर्बिटल चाहिए बच्चों आपको? टोटल 4। 4 ऑर्बिटल चाहिए, आ ये बात समझ में? तो उसकी वजह से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कौन सा शेप होता होगा, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल, टेट्राहेड्रल। लीनियर। अरे यार मतलब आज तो तू मतलब ठीक है, चल, नहीं नहीं ठीक है भाई, मतलब मजाक कर दी तूने। अरे भाई अगर आप सोचो भी थोड़ा सा तो ये इस तरह से होता है ना यार, पानी का मोलेक्यूल नहीं देखा क्या कभी? अरे यार, बैंड शेप आएगा यहाँ पे फिर वो। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, नेक्स्ट वन।
अब इसमें एक नोट है बहुत ही अच्छी सी कि आपको डायमेरिक मिल कई बार आपको डायमेरिक हैलाइड्स भी मिलते हैं इस तरह से। ये सभी डायमेरिक हैलाइड है और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाते हैं। Ac2Cl2 यहाँ पे आएगा 2Ac2Cl2 है, यहाँ पे आएगा AcCl4 प्लस 3Ac, इतना रहता है। समझे आप बात? यस और नो? है ना? मतलब अगर आप जब इसको हीट करते हो तब ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है और ये AcCl4 प्लस क्या बना देता है? 3Ac बना देता है। याद रखना है। तो ये था सभी SF2 लाइक आई कैन से EX2 के बारे में। ओके, तो इस तरह से आपको पूरा क्या कर देना बच्चों, उसको ब्रेक कर देना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो H2S is a less acidic than H2T. H2S is a less acidic than H2T. Why? चलो इसका आंसर दो मुझे। ऐसा क्यों होता है? H2S is less acidic than H2T. ऐसा क्यों होता है बच्चों, बताओ। बिकॉज H2T में H इजीली रिमूव हो सकता है साइज हाइड्रोजन डिफरेंस की वजह से। हमें बॉन्ड लेंथ, हाँ, साइज ऑफ सेलेनियम इज मोर, टेलोरियम इज मोर देन sulfur, so bond length is a more, that's why TH bond is a weaker than SH, and that's why it can be easily broken, so H2T is a more acidic. इसका बॉन्ड इजीली टूटता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, ठीक है, that's why. चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, कौन कौन से क्वेश्चन है इन टेक्स्ट देखो। लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर। सल्फर कहाँ से मिलता है वो तो हमने देखा था, इप्सम सॉल्ट है, जिप्सम, पीओपी, यहाँ सभी से सल्फर मिलता है, गैलिना, ये सभी आते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है ना? याद है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का एक क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई, गिव रीजन why H2O is a liquid and H2S is a solid or gas? H2O is a solid होगा ना, गैस होगा? हाँ, यस 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 यस, समझ गया। बताओ आंसर क्या आएगा? हाँ तीर्थिशा बताओ आंसर क्या आएगा? सर H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसलिए वो ज्यादा जकड़ के रखता है। तो सल्फर solid में है। H2S में क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बता। सर हाइड्रोजन बॉन्ड FO और N से ही मतलब ज्यादा जुड़ता है। यह होता है कि OH होता है तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और साइज में छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन विल इंक्रीज कंपेयर टू सल्फर, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर प्रॉपर तरीके से लिखो ना तो मजा आएगा। चलो और बताओ, बाकी सब हो गया यहाँ तक? ओके चलो। सर वो वापस बोलो।